विवर्तन अधिक स्पष्ट होता है। अब यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप देखे होंगे कि हमको एक वर्णी स्रोत चाहिए। अब एक वर्णी स्रोत चाहिए, सिर्फ एक वर्णी नहीं, मतलब हमको कला संबद्ध स्रोत चाहिए, हम कुल मिला के ऐसे समझते हैं। तो जब कला संबद्ध स्रोत चाहिए तो दुनिया में ऐसा दो स्रोत खोजना एकदम ही मुश्किल काम है जो आपस में कला संबंध हो। तो यंग ने अपने प्रयोग में क्या किया कि एक ही स्रोत रखा और उसके सामने कार्डबोर्ड रखा, ये गत्ता रखा, और उसमें दो छोटे छोटे छेद किए। जब दो छोटे छोटे छेद हुए तो वो प्रकाश दोनों अलग अलग छेदों से निकलना शुरू हुआ। तो बाद में हमको ऐसा फील हुआ कि दो अलग अलग स्रोत हैं। अब चूंकि वो दोनों के दोनों प्रकाश एक ही स्रोत से ले रहे हैं तो इसीलिए ये स्रोत तो 100% कला संबद्ध होगा, और फिर हम उससे व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करते हैं। बस ऐसा ही चलता है। तो उसमें बोला गया था कि जो छोटा जो छिद्र लेना है वो बारीक रेखा छिद्र लेना है। कैसा लेना है दोस्तों? बारीक रेखा छिद्र, और बारीक मतलब बहुत ही छोटा। तो ठीक वैसे ही विवर्तन भी अगर आप स्पष्ट देखना चाहते हैं, उसी से व्यतिकरण भी दिखाई दे रहा था, ठीक उसी प्रकार विवर्तन का भी अगर आप चाहते हैं कि विवर्तन भी हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो इसके लिए भी जो छिद्र होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बारीक रेखा छिद्र, मतलब बहुत ही छोटा होना चाहिए। 15 का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बी आ रहा है सभी का, छिद्र बहुत छोटा होगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अमित जी का बिल्कुल सही जवाब है, मीनाक्षी जी का बिल्कुल सही जवाब है, अजय महतो जी का, अभिषेक जी का, मीनाक्षी जी का, दिलखुश जी का, सभी का एकदम सही जवाब आ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाते हैं। बी को लॉक कर दिया जाए ना? चलिए लॉक कर दिए बी को, आपका बिल्कुल सही जवाब है।